अस्सलामुअलैकुम, मैं तारीफ फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कुछ अपडेट न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है कि उनके इस्तकबाल की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं। नवाज शरीफ किस फ्लाइट से वतन वापस आएंगे, कुछ अहम खबरें हैं जो आपको बतानी है। फिर उसी के साथ साथ शेख रशीद साहब के हवाले से कोई अहम खबर है। वो जो कहते थे असली और नस्ली यार हैं, वो कभी भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। उनका जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में बात की थी कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया है, तो वो उनका इंटरव्यू अब मंजरे आम पर आने वाला है, उस पर भी बात करेंगे उन्होंने उस इंटरव्यू में क्या कहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के हवाले से। तो पाक फौज ने मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद भेज दी है। रावलपिंडी में पाक फौज और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की पहली खेप पहुंचा दी है, रवाना कर दी है। और गजा के लिए पहली इमदाद में जो जो सामान शामिल है उसमें 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3000 टन अद्वियात जो हैं वो शामिल है। और जो इमदादी सामान भेजा गया गजा के लिए वो इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र पहुंचेगा गजा के लोगों के लिए। और ये इमदादी सामान पाक फौज की जानिब से रवाना कर दिए गए। और उसके बाद एक अच्छी खबर, और वो अच्छी खबर ये कि 90 रोज में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को रख दी है। 23 अक्टूबर को उस पर समाअत करेंगे। उस समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायज इरशाद, चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे और चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह करेंगे। बरोज सोमवार को ये समाअत होगी और फिर देखते हैं कि उनकी जानिब से क्या फैसला किया जाता है। जो 90 रोज असम्बलियाँ तलीन होने के बाद 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाते हैं आइन के मुताबिक, तो उस पर समाअत होगी। और अब कौन सी नई इलेक्शन की तारीख दी जाती है। पहले तो जनवरी के पहले हफ्ते में बताया गया था कि जनवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे, तो अब कौन सी नई तारीख देते हैं। और अब बात करें शेख रशीद के हवाले से, तो जो मैंने अभी आपसे शेख रशीद की बात की, को जो कहते थे कि नस्ली और असली यार हैं वो इमरान खान के, और इमरान खान का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। जितने मर्जी मुश्किलात वक्त आ जाए इमरान खान के लिए, वो उनके साथ हमेशा खड़ेंगे। उनको जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ले, दबाव दे ले, धमकियां दे ले, क्योंकि बीवी बच्चे उनके हैं नहीं खानदान में, तो जिनको वो प्रेशराइज करेंगे और वो शेख रशीद इमरान खान का साथ छोड़ देंगे। तो 4 अफराद लापता हुए थे और 3 मंजरे आम पर आ गए थे, जिनमें उस्मान डार हो गए, सदाकत अली खां हो गए, सदाकत अली अब्बासी हो गए और फरख हबीब हो गए। ये भी लापता थे, फिर मंजरे आम पर आए और इनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इन्होंने फिर कहा कि हम 9 मई वाक़े की मजम्मत करते हैं और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था, इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। तो अब शेख रशीद साहब भी काफ़ी अरसे से लापता थे, आज वो मंजरे आम पर आए हैं। उन्होंने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिलहाल कभी किसी को भी नहीं पता था कि उस इंटरव्यू में क्या बात की गई थी। तो आज उनका इंटरव्यू आ गया है। और समा न्यूज़ पर मुनीफ फारूक का ये शो है मेरे सवाल, उसमें उन्होंने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है। और उनका जो इंटरव्यू देखने के बाद वो पहले वाले शेख रशीद साहब नहीं रहे। उनके जो सवाल थे, जो उनके जो अल्फाज थे वो उनका साथ नहीं दे रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी, उनका पोस्चर हो गया, उनके फेस एक्सप्रेशन हो गए, वो जो बोल रहे थे, लफ्ज अदा कर रहे थे, उनके साथ मैच नहीं हो रहे थे। तो वो पहले वाले शेख रशीद साहब नहीं रहे, वो जो इमरान खान के मुश्किल वक्त में साथ देने की बातें करते थे। आप लोगों से तो बेहतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेडी वर्कर्स हैं जो 4-4 5-5 माह से जेल काट रही हैं, लेकिन वो मर्दों से ज्यादा साबित कदम रही हैं और अपने कप्तान के साथ डट कर खड़ी हैं। और उनको रिहाई दी जाती है, रिहा करते हैं, फिर दोबारा वहीं से गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का कोई ऐलान किया है, ना कोई 9 मई वाक़े की मजम्मत की है। और आप मर्द होके आपको इतना, वो आप लोगों को अगर प्रेशराइज करते हैं, आप लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। और जिनसे खान साहब को उम्मीदें वाबस्ता थी वही लोग इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन खैर, क्या मेरा अब आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि क्या इन सब के छोड़ जाने के बाद क्या इमरान खान को कोई फर्क पड़ता है। फरख हबीब हो गए, उस्मान डार हो गए, अब शेख रशीद साहब हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या उसके बाद इमरान खान की मकबूलियत में कोई फर्क आएगा, या इमरान खान को कोई फर्क पड़ेगा इनके जाने से, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी खत्म हो जाएगी। तो ये मेरा आप लोगों से सवाल है। अब बात करें मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से, तो मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के इस्तकबाल की तैयारियों में चंद घंटे आप कह लें वो रह गए हैं। और मरियम औरंगजेब की जानिब से बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने बोला है कि आज हमारी चांद रात है और कल हमारी ईद है। आप अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि वो क्या शख्स है। मियां साहब के तैयारे को लैंडिंग की इजाजत भी मिल गई है। और अगर आप नवाज शरीफ की वतन वापसी के इस्तकबाल की तैयारियां अगर देखें जो इस वक्त मीनार पाकिस्तान में की जा रही हैं, तो वो एक फुल वलीमा ऑन सिस्टम है कि वलीमे की तरह टेबल सजाए जा रही हैं,
मीनार पाकिस्तान में जितने भी जलसे हुए, जिन भी पार्टियों ने मीनार पाकिस्तान में जलसे किए, तो उसमें ज्यादातर इंतजामिया का फोकस लाइट और साउंड पे होता है कि जितने भी लोग हैं उनको दूर तक आवाज सुनाई दे और अच्छे से वो रोशनी में बैठ सकें। लेकिन यहाँ पर जो फोकस नून लीग के जलसे में किया जा रहा है वो टेबल सेटिंग पर किया जा रहा है कि प्रॉपर वलीमा जिस तरह होता है, दरमियान में टेबल, साइडों पे कुर्सियां हो, वो वाला किया जा रहा है। प्रॉपर खाने का इंतजाम है, जैसे एक वलीमा होता है, जलसा कम वलीमा वाली ज्यादा फीलिंग्स आ रही है। अब मैं उस प्रवास का आपको बताती चलूँ जिस प्रवास के जरिए मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। तो FG4525 दुबई के जरिए मियां नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और 4 साल के बाद वतन वापस आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ। और आज उनकी जानिब से मियां नवाज शरीफ की दुबई में जो उनकी तस्वीर है वो जारी की गई थी। और तस्वीर देखने के बाद लग ही नहीं रहा था कि वो 4 साल पहले बीमारी के इलाज के लिए लंदन गए थे या उनका बीमारी का इलाज करवाने के लिए लंदन गए थे। एकदम हशाश बशाश मियां नवाज शरीफ की तस्वीर है, सेहत भी है, बल्कि पहले से आप कह लें तो ज्यादा सेहतमंद और फिट फाट वो नजर आ रहे थे जो तस्वीर उनकी जानिब से जारी की गई थी। आज दुबई में मियां नवाज शरीफ की दुबई अमारात की अहम शख्सियात के साथ मुलाकात भी हुई और वो मुलाकात इसहाक डार के बेटों के घर पर हुई थी और आधा घंटा ये मुलाकात जारी रही, जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी और भी जो बाहमी दिलचस्पी अमूर पर गुफ्तगू की गई उनकी जानिब से। और जिन नून लीग की रहनुमा ने मियां नवाज शरीफ के साथ वतन वापस आना है वो भी दुबई पहुंच चुके हैं और कल वो फिर मियां नवाज शरीफ के साथ वतन वापस आएंगे। और उन मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए प्राइवेट जेट करवाए गए हैं जो उनके इस्तकबाल पर फूल फेंकेंगे। दोपहर 3 बजे का ये टाइम है और 1.5 घंटे के लिए प्राइवेट जेट है जो बुक करवाए गए हैं सिर्फ कि वो फूल फेंकेंगे। तो अब ये बहुत ही फजूल आप इसको एक्टिविटी समझे और कहें कि बहुत ही फजूल एक्टिविटी है, इतना पैसा आपने प्राइवेट जेट है वो बुक करवाए हैं फूल फेंकने के लिए, तो वही कई जो पैसे आपने इन पर लगाए हैं वो किसी अच्छे काम के लिए आप लगा लें। नहीं, वो ऐसी कौन सी शख्सियत हैं जिनके लिए और ऐसा कौन सा वो कारनामा करके आ रहे हैं इन 4 सालों में जो इतना ग्रैंड उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, वलीमा वाला सेटअप किया जा रहा है, प्राइवेट जेट है वो करवाए जा रहे हैं फूल निछावर करने के लिए। हद नहीं है वैसे इनकी। फिर आप में से कौन है जो कल जन्नत का टिकट लेने मीनार पाकिस्तान जा रहा है? वो मैंने आपको बताया ही था कि नून लीग के रहनुमा असद चौधरी असद की जानिब से कहा गया था कि जो मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए मीनार पाकिस्तान आएगा उसको जन्नत का टिकट, जन्नत का सर्टिफिकेट मैं दूंगा। तो कल कौन कौन फिर जा रहा है मियां साहब के इस्तकबाल के लिए, जरूर अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। आज के वीलॉग के लिए इतना ही, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।